हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा एज एन आउटपुट जनरेटर। जैसा कि हमने इससे पहले वाले दो वीडियोस में डिस्कशन किया था ओवर द फाइनाइट ऑटोमेटा कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और फाइनाइट ऑटोमेटा को हम एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर भी यूज़ करते हैं और उसका जो दूसरा वर्जन है दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा एज एन आउटपुट जनरेटर और एज अ ट्रांसलेटर। तो आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा आपके लिए। अभी हम एक ओवरव्यू लेते हैं अपने उस सिलेबस पर जिस पर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था फाइनाइट ऑटोमेटा की, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी थी, नोटेशंस, देन टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हमने दो तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज़ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा और फाइनाइट स्टेट मशीन। वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने सिर्फ मेनली फोकस किया था फाइनाइट ऑटोमेटा पर। नाउ देन द नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर। जस्ट इससे प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर डिस्कशन किया हुआ है कि फाइनाइट ऑटोमेटा को लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर की तरह कैसे यूज़ किया जाता है। देन इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा एज एन आउटपुट जनरेटर। ओके, तो इससे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन की, क्योंकि जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ ट्रांसलेटर और एज एन आउटपुट जनरेटर जब हम कहते हैं तो उसमें जो वर्जन आता है सामने दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन। ओके, so what is finite state machine? Finite state machine is an abstract model used to design clock sequential circuits या फिर फाइनाइट स्टेट मशीन यूज्ड एज एन आउटपुट जनरेटर। तो फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो कि क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए काम आता है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का मतलब होता है कि यहाँ हम एक्चुअल सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका एक मॉडल हम डिजाइन कर रहे हैं और उस मॉडल को एक्चुअल सर्किट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिजाइन करने के बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं। तो वो जो मॉडल हम डिजाइन करने वाले हैं वो मॉडल डिजाइन कैसे होगा और उसकी वर्किंग और उससे आउटपुट कैसे मिलेगा हमें जब हम कोई एक स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू देंगे, उसके लिए हम बनाते हैं अपना फाइनाइट स्टेट मशीन। इसीलिए इसको फाइनाइट स्टेट मशीन यूज्ड एज एन आउटपुट जनरेटर भी कहा जाता है। ओके, नाउ अब एक सवाल और यहाँ सामने आता है कि फाइनाइट स्टेट मशीन एज एन आउटपुट जनरेटर जिसमें आता है आपका क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स। अब ये क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है ना? अब ये एक नया टर्म हमारे सामने आया है। अगर हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज अगर अगर हमें थोड़ी बहुत भी है तो उसमें हमने देखा था कि जो सर्किट्स होते हैं वो होते हैं या तो कॉम्बिनेशनल सर्किट या क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। अब क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन क्या कहती है? अ सीक्वेंशियल सर्किट इज अ लॉजिक सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल एज वेल एज द सीक्वेंस ऑफ पास्ट इनपुट्स। यानी कि ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट, इसको सीक्वेंशियल सर्किट ही इसीलिए कहते हैं। नॉर्मली जब हम सर्किट बनाते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक के थ्रू तो उसमें हम इनपुट देते हैं और वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। वहीं अगर हम जो आउटपुट हमें मिल रहा है उस आउटपुट को हम वापस से सेव करने के बाद फिर से अपने सर्किट में एज अ इनपुट यूज करें, यानी कि अब उस केस में वो वाला आउटपुट जो हमें पहले मिल चुका है वो हमारा पास्ट आउटपुट है ना? पास्ट आउटपुट है, उसे हम वापस यूज करें तो वो जो सर्किट बनता है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, सो अ सीक्वेंशियल सर्किट इज अ लॉजिक सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिंबल, इनपुट सिग्नल, यानी कि आपने जो प्रेजेंट इनपुट सिग्नल दिया है वो, साथ ही साथ आपने जो आउटपुट गेन किया था प्रीवियस इनपुट की देने पर उस आउटपुट को भी आप एज अ इनपुट यूज करते हो। अब इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो नॉर्मली जब हम कॉम्बिनेशन लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं तो वो इंप्लीमेंट करते हैं हम लॉजिक गेट्स से। लॉजिक गेट्स जैसे कि और एंड नॉट, ये सारी चीजें हमने डिजिटल बेसिक डिजिटल लॉजिक के अंदर हमने पढ़ी हुई है। वहीं हम इनपुट देते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक में। जब हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर इनपुट देते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पार्शियल सीक्वेंशियल सर्किट है क्योंकि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है एक्चुअल में, जिसमें हमने इनपुट वैल्यू दी और हमें आउटपुट मिल गया। बट अगर हम इसी आउटपुट को एक मेमोरी एलिमेंट में सेव कर दें, ओके, अब ये मेमोरी एलिमेंट क्या है? यहाँ मेमोरी एलिमेंट जो है वो किससे इम्प्लीमेंट होता है? वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप से। अब कई तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हमने स्टडी किए हुए हैं डिजिटल सर्किट के अंदर, जिसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप है, टी है, एज ट्रिगर्ड भी होते हैं इनमें से कुछ, है ना? तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक्चुअल में फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग है कि उसकी दो ही वैल्यूज होती हैं।
जिसको हम लैच बोलते हैं इसीलिए। यानी कि 2 स्टेट्स होती हैं, या तो 0 या 1, यानी कि या तो खुलेगा या बंद होगा। अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में बात करें, तो लैच यानी कि या तो खुलेगा या बंद होगा। इसीलिए इसमें से ये एक बिट का आप कह सकते हो, इसमें एक ही बिट स्टोर होती है, या तो 0 या फिर 1। और जब हम इस आउटपुट को जो हमें कॉम्बिनेशन लॉजिक से मिला है, उसे हम मेमोरी एलिमेंट यानी कि अपने फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करके उसे वापस अपने कॉम्बिनेशनल लॉजिक को देते हैं जब हम अगला इनपुट दे रहे होते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे सामने ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ये जो सर्किट बनता है, दैट काइंड ऑफ सर्किट इज एक्चुअली अ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। अब बस इसमें क्लॉक का मीनिंग होता है कि ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड होती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्लॉक पल्स के बेसिस पर जो है अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। ओके, नाउ अब अगर हम फाइनाइट स्टेट मशीन को फॉर्मली डिफाइन करना चाहें, तो उसका फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो 6 ट्रिपल से डिफाइन किया जाता है। वो 6 ट्रिपल्स कौन-कौन से हैं? एक है आपका Q, कैपिटल Q, Q नॉट, देन ये एक समेशन सिंबल आप देख रहे हो, देन ये डेल साइन है, फिर आपका डेल्टा हो गया, फिर उसके बाद लैम्ब्डा हो गया। अब इसमें से कौन-कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कैपिटल Q जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि जैसा कि जो आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन आप ड्रॉ कर रहे हो, उसमें कितनी स्टेट्स हैं, उसके सेट को हम बोलते हैं Q से। Then Q naught, which is the initial state of finite state machine, and Q naught is the part of Q. Then next is finite set of input alphabets, जिसको हम इस summation symbol से represent करते हैं. Then this del is used to representing the finite set of output alphabets. Similarly, this transition function is used to represent the transition of states with a given input. आप किस स्टेट पर क्या इनपुट दे रहे हो और आपका ट्रांजिशन यानी कि आप कौन सी स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। देन उसके बाद आता है लैम्ब्डा, जो कि हम यूज करते हैं आउटपुट फंक्शन के लिए। अब ये आउटपुट फंक्शन क्या है? आउटपुट फंक्शन हमें ये बताता है कि किस स्टेट पर, कौन सी स्टेट पर हमें कौन सी स्टेट पर हमें क्या इनपुट देने पर किस तरह का आउटपुट जनरेट हो रहा है। ओके, क्योंकि ये जो है ये डेल सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटपुट अल्फाबेट्स। तो यहाँ आएगा आपका कोई एक आउटपुट अल्फाबेट, आपने इस स्टेट पर एक इनपुट दिया और आपको एक आउटपुट जनरेट हुआ। ओके, तो ये जो पूरा सीक्वेंस होता है आउटपुट जनरेट करने का, उसको हम आउटपुट फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है वो 6 ट्रिपल्स जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए? किसी भी फाइनाइट स्टेट मशीन को फॉर्मली डिफाइन करने के लिए। और याद रखिएगा, फाइनाइट स्टेट मशीन भी 2 तरह की होती है, जो भी हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। मिले मशीन, मूरे मशीन। तो चाहे वो मिले मशीन हो, चाहे मूरे मशीन हो, दोनों में ही 6 ट्रिपल्स जो हैं वो यही रहेंगे, कॉमन रहेंगे। बस आपका जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो किस मशीन से क्या जनरेट हो रहा है, और आप जो मशीन का डिज़ाइन है, बस वो फ़र्क आ जाता है उसमें। बाकी 6 ट्रिपल्स जो है वो यही रहेंगे। इसलिए जनरलाइज़ वे में हम मशीन को, फाइनाइट स्टेट मशीन को इन 6 ट्रिपल से डिफाइन करते हैं। ओके, देन अब अगर हम बात करें फाइनाइट स्टेट मशीन की, तो इसमें 2 तरह की मशीन्स आती हैं, एक होती है मिले मशीन, एक होती है मूरे मशीन, जो कि हम अपने फाइनाइट ऑटोमेटा के लेक्चर में डिस्कस, एक इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ मिले मशीन? सो मिले मशीन जो है वो कुछ इस तरह की होती है। ओके, अगर हम मिले मशीन को देखें तो वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया, यानी कि उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब इसमें ध्यान से देखें तो ये हमारी स्टेट्स हैं Q नॉट, Q1 और Q2, जिसमें हम कुछ इनपुट वैल्यूज़ दे रहे हैं। जैसे ये Q नॉट स्टेट पर हमने 0 इनपुट दिया, तो हम Q1 स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं। ये जो एरो है वो ये बता रहा है कि Q नॉट स्टेट पर इनपुट 0 देने पर हम Q1 स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं। अब ये जो स्लैश करके आगे 0 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जब आप इस स्टेट Q नॉट पर 0 इनपुट दे रहे हैं, तो आपका ट्रांजिशन तो Q1 पर हो रहा है, साथ ही साथ आपको एक आउटपुट भी मिल रहा है जो कि 0 है। ओके, तो जब भी हम मिले मशीन, इसीलिए हम इस तरह के फाइनाइट ऑटोमेटास को हम क्या बोलते हैं? मशीन, क्योंकि ये हमें एक आउटपुट जनरेट करता है। ओके, तो यहाँ पर मिले मशीन में हम आउटपुट को कहाँ शो करते हैं? जहाँ हम अपना इनपुट अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं ट्रांजिशन पर, उसी के साथ स्लैश करके हम आउटपुट वैल्यू भी शो करते हैं, कि जब हम इस इनपुट को देंगे इस पर्टिकुलर स्टेट पर, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ऐसे ही Q नॉट स्टेट पर 1 के लिए आउटपुट जो है वो 0 मिल रहा है और ट्रांजिशन जा रहा है Q2 स्टेट पर। ऐसे ही अगर हम Q1 स्टेट की बात करें, तो Q1 पर 0 के लिए हम Q1 स्टेट पर ही रहेंगे, यानी कि ट्रांजिशन हमारा Q1 पर ही रहेगा और 0 इनपुट पर आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ऐसे ही Q1 स्टेट पर 1 इनपुट के लिए हम ट्रांजिट होके जा रहे हैं Q2 पर और आउटपुट मिल रहा है 1। Q2 पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर है और आउटपुट मिल रहा है 1, और Q2 पर 1 के लिए ट्रांजिशन Q2 पर ही है और आउटपुट मिल रहा है 0। ओके,
अब इसका ट्रांजिशन टेबल देखते हैं, तो ये इस तरह का ट्रांजिशन टेबल बनता है किसके लिए? मेले मशीन के लिए। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये एक डायग्राम को देखकर आप ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो और ट्रांजिशन टेबल से आप इजीली ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हो। ये इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने डायग्राम बना लिया तो आप टेबल नहीं बना सकते, या टेबल बना लिए तो आप डायग्राम नहीं बना सकते। अब ये टेबल कैसे बनती है, ये देख लेते हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि टेबल में एंट्रीज कैसे हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पहला कॉलम है करंट स्टेट के लिए, फिर है आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या-क्या मिल रही हैं, ओके? और किस इनपुट पर आपको कौन-सी स्टेट मिल रही है, तो इनपुट 0, इनपुट 1, साथ ही साथ ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। और जब हम ट्रांज़िट हो रहे हैं तो हमें आउटपुट वैल्यू क्या मिल रही है, वो हम इस स्टेट के आगे लिख रहे हैं। अब अगर हम इसमें एंट्री करने की बात करें तो एंट्री कैसे होती है, तो क्यू नॉट स्टेट पर जब आप, क्योंकि इनिशियल स्टेट है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू नॉट स्टेट पर जब आप 0 इनपुट देते हैं तो आपका ट्रांजिशन Q1 पर है, तो क्यू नॉट पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर है। साथ ही साथ आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है ये 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। सिमिलरली क्यू नॉट पर 1 के लिए ट्रांजिशन Q2 पर जा रहा है, तो क्यू नॉट स्टेट पर 1 के लिए ट्रांजिशन जो है वो Q2 स्टेट पर जा रहा है, और साथ ही साथ आपको Q2 स्टेट पर जब आप ट्रांजिट हो रहे हो तो आपको आउटपुट वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, वो है 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ऐसे ही बाकी एंट्रीज भी हमें करनी होती हैं, जैसे कि Q1 पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर है और आउटपुट जनरेट हो रहा है 0, तो Q1 पर 0 के लिए ट्रांजिशन स्टेट है Q1 और आउटपुट जनरेट हो रहा है 0। Q1 पर 1 के लिए ट्रांजिशन जा रहा है Q2 पर, इनपुट 1 है और आउटपुट 1 है, तो Q1 पर इनपुट 1 है, ट्रांजिशन स्टेट Q2 है और इन आउटपुट भी जो है वो 1 है। ऐसे ही Q2 पर इनपुट 0 के लिए Q1 है और आउटपुट जो है वो 1 है। तो Q2 पर 0 के लिए स्टेट है Q1 और आउटपुट है 1। ऐसे ही Q2 पर 1 के लिए ट्रांजिशन Q2 पर है और आउटपुट है 0। तो Q2 पर 1 के लिए स्टेट है Q2 और आउटपुट वैल्यू है 0। ओके, ये जो आप देख रहे हैं आपको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के जो डायग्राम हम बनाते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम, और इस तरह की टेबल को बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेबल। ओके, तो ये था एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिले मशीन। ऐसे ही अगर हम मूरे मशीन की बात करें तो मूरे मशीन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो हम आगे देखते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि मिले मशीन में ट्रांजिशन पर ही आउटपुट को शो किया जाता है, ओके, स्लैश करके। वहीं अगर हम मूरे मशीन की बात करें तो मूरे मशीन में जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, ये ट्रांजिशन पर आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है ना? यहाँ स्लैश करके हमने आउटपुट नहीं दिया है। आउटपुट कहाँ शो होता है? यहाँ स्टेट पर शो होता है। यहाँ आउटपुट जो है यहाँ स्टेट पर हम लिख रहे हैं, क्यू नॉट स्टेट पर आउटपुट, Q1 स्टेट पर आउटपुट, क्यू नॉट स्टेट पर आउटपुट, तो स्लैश करके हम आउटपुट वैल्यू यहाँ शो करते हैं। देन क्यू नॉट स्टेट पर 0 इनपुट के लिए बाकी ट्रांजिशंस जो हैं वो एज इट इज़ ही रहते हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। क्यू नॉट स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर है, क्यू नॉट स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर है, क्यू नॉट स्टेट पर सॉरी Q1 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन जो है वो Q1 पर ही है और 0 का ट्रांजिशन Q2 पर है। ऐसे ही Q2 पर 0 का ट्रांजिशन Q2 पर है और 1 का ट्रांजिशन जो है वो Q0 पर जा रहा है। तो ये आपका डायग्राम किसका है? मूरे मशीन का। आपको अगर पहचानना हो, कैसे पहचानोगे, तो मूरे मशीन में आउटपुट जो है वो यहाँ इस स्टेट के साथ साथ में शो किया जाता है, और मिले मशीन के अंदर जो आउटपुट है वो स्टेट पर साथ में यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन पर, यानी कि जहाँ आपने इनपुट लिखा है उसी उसी के साथ में स्लैश करके यहाँ आउटपुट शो किया जाता है। तो ये है मूरे मशीन का डायग्राम। उससे पहले वाला जो डायग्राम था वो था मिले मशीन का डायग्राम। ओके, नाउ इसकी टेबल कैसे बनती है, तो इसका जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से, पहला कॉलम है आपका करंट स्टेट के लिए, दूसरा कॉलम जो है वो इनपुट 0 के लिए आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या है, इनपुट 1 के लिए नेक्स्ट स्टेट क्या है, और आपको इस पर्टिकुलर स्टेट पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है वो स्टेट पर यहाँ लिखा जाता है। ओके, तो क्यू नॉट स्टेट पहली स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, एरो लगा दिया। Q1 स्टेट और Q2 स्टेट, ये 3 स्टेट्स हैं। Q1 पर आउटपुट क्या मिल रहा है 1, तो Q1 पर डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट इज 1। ऐसे ही क्यू नॉट स्टेट पर आउटपुट जो है वो है 1, Q1 स्टेट पर आउटपुट क्या है वो है 1, और Q2 पर भी जो है आउटपुट कितना है 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्यू नॉट स्टेट पर आउटपुट 1 है तो क्यू नॉट स्टेट पर आउटपुट 1 लिख दिया, Q1 स्टेट पर आउटपुट 1 है तो Q1 स्टेट पर आउटपुट 1 लिख दिया, Q2 स्टेट पर आउटपुट 0 है स्लैश करके तो Q2 स्टेट पर आउटपुट 0 लिख दिया। ओके, अब ये जो ट्रांजिशंस हैं ये सिंपल हैं। 0 पर क्यू नॉट स्टेट पर 0 इनपुट देने पर हम Q1 पर जा रहे हैं, तो क्यू नॉट पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर है, क्यू नॉट पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर है, तो क्यू नॉट पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर है, Q1 पर 0 का ट्रांजिशन Q2 और 1 का ट्रांजिशन Q1, तो 0 का ट्रांजिशन Q2 और Q1 पर 1 का ट्रांजिशन Q1 पर जा रहा है।
ऐसे Q2 पर 0 का ट्रांजिशन Q2 पर है और 1 का ट्रांजिशन Q0 पर है। तो Q2 पर 0 का ट्रांजिशन Q2 पर है और Q2 पर 1 का ट्रांजिशन Q0 पर है। ठीक, ये है आपका ट्रांजिशन डायग्राम फॉर मूरे मशीन और ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन। ठीक है, तो ये है ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन। नाउ अब हम आगे आते हैं, कैसे हम फाइनाइट स्टेट मशीन को एज अ ट्रांसलेटर और एज एन आउटपुट जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए एक मशीन ले लेते हैं जो अभी हमने एग्जांपल लिया था डायग्राम का। ये हमारी मूरे मशीन है और इस पे हम कुछ इनपुट देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इनपुट सीक्वेंस दिया 0 1 0 0 1, क्योंकि हमारी जो इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है, 0 और 1 है, तो हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग बनेगी वो 0 1 की स्ट्रिंग बनेगी। तो ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग हो गई। अब एक-एक करके हम इनपुट को रीड करते हैं। इनिशियल स्टेट Q0 स्टेट है जिस पर हमने रीड किया 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं Q0 स्टेट पर पहला सिंबल हम रीड कर रहे हैं 0। ओके, तो ट्रांजिशन किस पर जाएगा, Q1 पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांजिशन किस पर जा रहा है, Q1 पर। Q0 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर है और साथ ही साथ आपको यहाँ जो आपको आउटपुट मिल रहा है दैट इज 1। तो आपका आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है Q1 स्टेट पर ट्रांजिट होने पर, जिस स्टेट पर आप ट्रांजिट हो रहे हो उसके ऊपर क्या आउटपुट मिला है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ 1 है तो 1 लिखा जाएगा। सिमिलरली अब हमारी जो करंट स्टेट है वो क्या है, Q1 स्टेट है और Q1 स्टेट पर अगला इनपुट सिंबल जो हम रीड कर रहे हैं वो है 1। तो Q1 पर 1 का इनपुट दिया तो हम Q1 पर ही हैं। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो Q1 है और Q1 पर आउटपुट क्या मिलता है हमें 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। सिमिलरली अगला इनपुट सिंबल जो है हमारा वो है 0। तो Q1 स्टेट पर 0 इनपुट देने पर, Q1 क्यों, क्योंकि हमारी करंट स्टेट अभी कौन सी है, हमारी करंट स्टेट जो है वो Q1। Q1 स्टेट पर 0 इनपुट देने पर हमारा ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, हमारा ट्रांजिशन जा रहा है Q2 पर। अब अगर हम देखें तो Q1 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q2 पर जा रहा है, तो हम Q2 पर ट्रांजिट होकर आ गए। हमारी करंट स्टेट अब Q2 है और उस स्टेट पर आउटपुट क्या मिल रहा है 0, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। सिमिलरली हमारा अगला इनपुट सिंबल जो है वो है फिर से 0। ओके, हमारा अगला इनपुट सिंबल क्या है वो है 0 और हमारी करंट स्टेट क्या है वो है Q2। Q2 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q2 पर है, Q2 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q2 पर है और हमारी जो स्टेट है नेक्स्ट वो Q2 है। साथ ही साथ हमें जो आउटपुट मिल रहा है Q2 स्टेट पर वो क्या मिल रहा है, Q2 स्टेट पर आउटपुट आपको मिल रहा है 0, तो हम वापस यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब हमारी करंट स्टेट Q2 अगेन और हमारा अगला इनपुट सिंबल जो है वो है 1। तो Q2 स्टेट पर 1 रीड करने पर हम वापस कहाँ जा रहे हैं, Q0 स्टेट पर। हम इसको ट्रांजिशन में लिखेंगे, Q2 पर 1 का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, Q0 स्टेट पर। और अब Q0 का जो आउटपुट है वो क्या है, Q0 का आउटपुट है 1, तो यहाँ 1 लिखा है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 1। ओके, तो ये जो आउटपुट आपको मिल रहे हैं वो जिस स्टेट पर आप ट्रांजिट हो रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। ओके, ये फाइन। तो ये जो हमें मिला है ये हमारा आउटपुट है। जब हम इस तरह का इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट सीक्वेंस इज दिस। नाउ ये है हमारा आउटपुट सीक्वेंस, ये हमारा इनपुट सीक्वेंस था और ये हमारा आउटपुट सीक्वेंस। और अब क्योंकि हमें यहाँ पर इनपुट देने पर कुछ आउटपुट वैल्यू मिल रही है, इसीलिए हम इस तरह की मशीन्स को बोलते हैं या इस तरह के ऑटोमेटास को बोलते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। अच्छा, ये फाइनाइट स्टेट ही क्यों शब्द यूज किया जाता है, क्योंकि आप चाहे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा ड्रॉ करें डीएफए एनएफए या फिर मिले या मुरे मशीन, इसमें जो स्टेट्स होती हैं वो हमेशा फाइनाइट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसीलिए इसको फाइनाइट स्टेट बोला जाता है। फाइन, तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एंड फाइनाइट स्टेट मशीन, तो ये मशीन जो है वो हम यूज करते हैं एज एन आउटपुट जनरेटर। ओके, नाउ 6 ट्यूपल्स अगर हम बात करें कैसे डिफाइन किए जाते हैं, तो अब हम एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ये 6 ट्यूपल्स मशीन के लिए कैसे लिखे जाते हैं। तो ये है Q0 स्टेट, ये Q1 स्टेट, Q2 स्टेट। तो अगर हम देखें सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स जो है उसमें कितनी स्टेट्स आएंगी, Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, ये 3 स्टेट्स आ गई। देन Q0 इज द इनिशियल स्टेट, तो वो वही रहेगी। देन फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, इनपुट अल्फाबेट्स का फाइनाइट सेट क्या है, हमें कितनी तरह के इनपुट दे रहे हैं हम, 0 और 1, दो ही अल्फाबेट्स हैं 0 और 1, हम दो वैल्यूज यहाँ लिख देंगे। नाउ फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट अल्फाबेट्स, तो हमें यहाँ पर आउटपुट वैल्यूज क्या मिल रही हैं, वो भी 0 और 1 के फॉर्म में मिल रही है। हो सकता है यहाँ पर ए और बी लिखा हो तो हम आउटपुट यहाँ पर ए और बी लिखते हैं। तो जो भी अल्फाबेट आपको स्लैश करके आगे लिखा हुआ है आउटपुट के ट्रांजिशंस पर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग, तो आपको वो आउटपुट वैल्यूज यहाँ
मेंशन करनी है, कितने आउटपुट सिंबल्स आप यूज़ कर रहे हो। इसके बाद फिर बात आती है ट्रांजिशंस की। तो ट्रांजिशंस क्यू नॉट स्टेट पर, वो जो हम अभी हम देख रहे थे वहाँ पर कि क्यू नॉट स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन जो है वो Q1 पर जा रहा है। फिर क्यू नॉट पर 1 का ट्रांजिशन जो है वो Q2 पर जा रहा है। क्यू नॉट पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर जा रहा है। ऐसे ही Q1 पर 0 का ट्रांजिशन जो है वो Q1 पर ही है, और Q1 पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर है। ऐसे ही Q2 पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर है, और Q2 पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर 0 का ट्रांजिशन ये जा रहा है Q1 पर, और Q2 पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर ही है। तो इस तरह से ये सारे ट्रांजिशन हम लिखते हैं, और ये जो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं ये आता है ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर स्टेट पर इस इनपुट सिंबल के लिए हम इस पर्टिकुलर स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं, ये मीनिंग होता है ट्रांजिशन फंक्शन का। तो ये हमारी स्टेट है, ये हमारा इनपुट सिंबल है, और ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या शो करता है कि इस स्टेट पर इस इनपुट के लिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें क्यू नॉट स्टेट पर 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या लिखा है, 0, तो हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट 0। ऐसे ही क्यू नॉट पर 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 0, तो Q1 पर 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0। ऐसे ही Q1, ये नेक्स्ट स्टेट है, Q1 पर 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है 0, तो Q1 पर आउट 0 के लिए 0। ऐसे ही Q1 पर 1 के लिए आउटपुट क्या है, 1 है, तो यहाँ हम देखेंगे Q1 के लिए 1 पर आउटपुट 1 है। ऐसे ही Q2 पर 0 के लिए आउटपुट क्या है, 1 है, और Q2 पर 1 के लिए आउटपुट 0 है। Q2 पर 0 के लिए आउटपुट 1 है, और Q2 पर 1 के लिए आउटपुट 0 है। इस तरह से हम इन 6 टपल्स के थ्रू हम किसी भी फाइनाइट स्टेट मशीन को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फॉर दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आप लाइक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक अप्रिसिएशन मिलेगा, मेरे आगे के वीडियो लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट करूँगा। ओके, तो आप सजेशन भी दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।